हेलो नजर। हेलो, क्या हाल है? आप आ गए? अच्छी बात। जवान साहब, वो मार्फिन की नई कंसाइनमेंट रिलीज हो गई है? जी हाँ सर, हो गई। सर, अगर हम इस दफा उसको सरकारी गाड़ी में सरकारी गार्ड की निगरानी में मंगवाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत अक्लमंद हैं आप, दाद देता हूं आपकी अकल को। आपका मतलब है कि हम खुला रास्ता दे दें हर सरकारी एजेंसी को, जो जिसके जी में आए, जितना जी में आए खाए, ऐश करे। हाँ, यही चाहते हैं ना आप? जाइए। और सुनिए जी। वो क्या है, डिप्टी मैनेजर तनवीर साहब? हाँ, उनको भेजिए। लगता है अब तुम्हें मेरे मशवरे की जरूरत नहीं रही। वो कैसे? इसलिए कि तुम मेरे किसी मशवरे पे अमल ही नहीं कर रहे हो। मसलन? एक तो मैंने तुमसे कहा था कि मैनेजर से नरमी से पेश आओ, जो तुम नहीं कर रहे हो। दूसरा, उस असिस्टेंट कलेक्टर का कुछ रोज पीछा करो, सो तुमने वो भी नहीं किया। बंदे तो मैंने उसके पीछे लगा दिए थे, बस वो पापा की वजह से मसरूफियत बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई तनवीर? जी जी सर, ठीक ठाक। कैसे हो? ठीक सर, फर्स्ट क्लास। प्रोग्रेस क्या है? जी प्रोग्रेस? जी सर, वो ये डूडू डूडू बंद करो, ये मेरे दोस्त हैं। जी बोलो बोलो। सर, वो आज शाम तक सब काम ठीक हो जाएगा सर? वो मैनेजर के बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए। जी 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 सर, वो मैंने सारे इंजेक्शन निकाल लिए जो उनकी कस्टडी में थे। उनकी जगह दूसरे इंजेक्शन रख लूंगा सर। शाबाश, काम बड़े एहतियात का है तनवीर। जी ख्याल रखना। हाँ, ये मेरे दोस्त हैं, जी जी बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। जी सर। वैसे नजर एक बात बताऊं, ये जो बंदा है ना, ये तनवीर, पूरी फैक्ट्री में सबसे अच्छा आदमी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, थैंक यू सर। तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, जी। तुम हो ही अच्छे आदमी। सर मैं जाऊँ सर? जाओ जी जाओ जी, जाओ जी सर। जाओ। बाकी तो सारे बाबा ने बाउसूल आदमी भर्ती किए हुए हैं। बस ये एक भी बहुत है। तुम्हारे कस्टम ऑफिसर का भी मैं पता करता हूँ। इधर लाइन दीजिए। जी, कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स। मेरा काम हो गया? जी जी। तमाम कॉलों का रिकॉर्ड है? जी। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, वापसी पर, ऑफिस से वापसी पर आप चंद कदम चलेंगी तो एक रिक्शा आपके करीब खड़ा होगा, उसमें बैठ जाइएगा। रिक्शे का ड्राइवर आपसे कागजात ले लेगा, बाकी मैं खुद कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच। ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। कैसी ब्लैकमेलिंग सर? भाई, जिसको चाहो ब्लैकमेल कर सकते हो। फैक्ट्री वालों से कहो कि तुमने माल चोरी करवाया, और पुलिस वालों से कहो कि तुम तफ्तीश गलत कर रहे हो। ये दोनों बातें ठीक भी तो हो सकती हैं सर। पता है इस होने और हो सकने में कितना फर्क है? सबूत का। मैंने सिर्फ शक जाहिर किया है। जब ये खबर छपेगी, जिन लोगों को चोरी के बारे में इल्म होगा वो खुद ही बता देंगे। भाई, जानने वाले खौफजदा हैं, आजकल कोई नहीं आएगा। फिर मैं खुद ढूंढ लूंगा सबूत। जब सबूत ढूंढ लोगे तो खबर भी छपवा देना। पहले फीचर तो मुकम्मल कर लो, छपाना हमारा काम है। सर, पहले पत्थर के तौर पर पहला पत्थर अखबार में ब्लैकमेलर ही फेंकते और फिर चुप होकर बैठ जाते। ठीक है सर। अच्छा सर, ये फीचर तो छाप दीजिए, बड़ी
मेहनत की है मैंने इस पर। हाँ भाई, सब ठीक है ना? जी हाँ साहब, फिक्र नहीं करो, हम जाता पड़ा है। हाँ शाबाश। ख्याल रखना, पहले भी बहुत बदनामी हो चुकी है। साहब हम वफादार आदमी, हम अपना जान दे देगा। शाबाश शाबाश। अभी चेक करने आया था। हाँ फिक्र नहीं करो साहब। चलो। अस्सलाम। क्या बना रहे हैं आप? टाउन का डिजाइन। अच्छा। थैंक यू। आप क्या बना रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही वक्त गुजार रही हूँ। क्यों, काम नहीं किया? मुझे कोई काम ही नहीं दिया। अच्छा, क्या किया आपने? मैंने एफए के बाद डिप्लोमा किया है डिजाइनिंग में। नाज़रीन बीबी, साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा। जी सर। आइए तशरीफ लाइए, बैठिए। मिस्टर जीन, ये क्या है सर? ये एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स का डिजाइन है। यही बना है? नहीं, वक्त नहीं था, मैंने सोचा बनवा लूं। सबमिट मैंने करवा लिया है और कल इसके टेंडर हैं, आपको जाना है। और जहां जाना है ये वहां का एड्रेस है। लेकिन सर, ना तो मैंने इसे बनाया और ना ही स्टडी किया है, और फिर टेंडर में जिसका रेट कम होगा उसी को मिलेगा। ये आपसे किसने कह दिया कि टेंडर में जिसका रेट कम होगा उसी को मिलेगा? मिस्टर जीन, वहां एक ब्रीफिंग सेशन होता है। लेकिन सर, जिस प्रोजेक्ट को मैं ओन नहीं करती उस पर ब्रीफिंग कैसे दूंगी? मिस्टर जीन, इसमें तो ओन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीधी सी बात है, हम सेल्समैन हैं और हमें एक चीज बेचनी है, वो भी खूबसूरत पैकिंग में, और वो खूबसूरत पैकिंग आप हैं। जी? मेरा मतलब है कि आप उसको जितने अच्छे अंदाज से पेश करेंगी उतनी ही उसकी पजीराई होगी। बैठिए। लेकिन सर, मैं इसे देखकर क्या बता सकती हूँ? आपने इसके बारे में कुछ नहीं बताना, इसे डिफेंड करना है। आप ऐसे करें, इसे अपने साथ घर ले जाएं, इसे स्टडी करें। कल मैं ड्राइवर को भिजवा दूंगा, वो आपको पिक करेगा और उस ऑफिस तक ले जाएगा। ठीक है सर। थैंक यू। सुनिए,
जी सर। कल आप ये लिबास, ये जो मरियल किस्म का लिबास है ना, ये पहन के वहां नहीं जाएंगे। वो ड्राफ्ट्समैन को साथ ले जाएगा, वो पेपर्स उठाएगा, आप सिर्फ प्रेजेंटेशन देंगे। थैंक यू। ठीक है सर। मोहर खान, ड्राइवर से कहो जरा मिस्टर जैन को घर तक छोड़ा है। साहब ठीक है? हाँ ये ठीक है, लेकिन इसको सॉफ्ट कर लो और 80 पे डिमर पे जला लो। अच्छा शहंशाह 1 नंबर ग्रेड ऊपर कर लो। अपना नूरो, यार खुदा के लिए जल्दी रिकॉर्डिंग करवाओ, हम लोगों को देर हो गया, दुकान बंद है, लोगों का साइकिल ही बंद है, पंचर लगाना। यार क्यों ऐसा करते है? यार अभी हो जाता है यार, फनकार बनने हैं और टाइम की परवाह करते हो यार। अजीब। अरे बाबा नूरल, एक बात तो बताओ, अरे ये तो अदाकार होते हैं, ये किधर और भी काम करते हैं या इधर ही बस सारा दिन ख्वार है? ओ भाई एक वक्त में यही हो सकता है बस। अरे अपना नूरो, पैसे कितना मिलते भी बख्शा? यार कैसी बात कर यार, बहुत अफसोस की बात है यार। पैसे की क्या बात है यार, इज्जत देखो कितनी होती है। आज तुमको तुम्हारा कोई छोटू नहीं पहचानता, कल मियाँ एक सीन करा लोगे, लोग बोलेंगे वो देखो वो जा रहा है। मतलब ये कि जिधर से भी गुजरेगा बच्चे पत्थर मारेंगे। हाँ ना। कौन है? आ जाए आप, रिकॉर्डिंग करते हैं। प्रोड्यूसर है। अच्छा सारा टाइट में करना है, ट्रीट इसको सेट गलत लगा हुआ है ना। मैंने उसे कहा था जिरगे का सेट लगाओ, जहांगीर साहब ने मुशायरे का सेट लगा दिया। सर तो आज मुशायरे ही कर लें। नहीं खैर सीन तो करते हैं लेकिन टाइट में, ठीक है सर। न्यूरो साइकिल वाला। सलाम अलैकुम साहब। धनी माशक साहब। ये मेरे साथी हैं सर। अच्छा हाँ सर। सर वो कोई एडजस्ट कर लें इनको यहीं पर ड्रामे में। जी कोई एक्टिंग वेक्टिंग? साहब लड़ाई वाला इतना फिल्में देखा है मत पूछो। मैं साईं झुमर डांस बानस कर सकता हूँ, गा सकता हूँ पापा, खुले दक्षिणे की। ठीक है। अच्छा इसके बाद जो जिरगे का सेट है ना जी, उसमें इनको बिठा दो। शुक्रिया सर। और हाँ इनके ड्रेस वगैरह बदलवा दो। अच्छा सर। चलो भाई वार्डरोब चलते हैं। बेटे जी, हाँ मैं काफी ठीक हो गया हूँ। मेरा ख्याल है कि अब मुझे फैक्ट्री जाना चाहिए। पापा शौक से जाएं, लेकिन फैक्ट्री तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है और वैसे डॉक्टर्स ने आपको मना किया हुआ है। डॉक्टर्स, लेकिन बेटे तुम भी मुझे कुछ नहीं बताते। और वो जो तुम्हारा मैनेजर है वो कभी आया ही नहीं। पापा मैनेजर को तो मैंने खुद ही कहा था कि ना आना, क्योंकि आपको आराम की जरूरत है इसलिए। ओ नहीं बेटे, मेरा इलाज ही सिर्फ काम है जी। काम में मसरूफ हो जाऊंगा तो खुद ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप आई जी कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं भाई साहब? मेरे हाथ स्कॉच की बुक। बैठ इसी लगा। यार मनाते हो? हाँ तुम बीमार क्या हो तो वीआईपी बन गए हो? तुमसे तो मिलना ही मुश्किल हो गया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये डॉक्टर लोग जो है ना ये खामखा वीआईपी बना देते हैं। अरे बाबा ये डॉक्टर अगर बीमारी को बड़ा करके न दिखाए ना तो माल कहाँ से कमाएंगे? ये तो बात है सर। भाई साहब अब आप दोबारा से अपनी रूटीन में आ जाइए, वरना अब्बा की तरह घर में पड़े रहेंगे। क्या क्या कहा? क्या मतलब? क्या कह रही है? वैसे अगर आप जैसे पूछने वाले होंगे ना तो मरीज तो बहुत तंदुरुस्त हो जाएगा। मुझे नहीं लगता था कि आपको इतनी बातें करना भी आती है। इतनी बातें करना भी आती है? मैं क्या गूंगा हूँ? नहीं
वैसे आपको देख कैसा दिखता है? आप अभी डांट दें। ऐसे मर्द का रूप होना चाहिए। हाँ होना चाहिए मगर इतना नहीं। होना चाहिए। ये भाभी ये एक दूसरे को कब से जानते हैं? फायज सितारा की तस्वीरों की नुमाइश में आया था ना, और फिर तस्वीरें खरीदने के बाद घर भी आया था। एक्चुअली पापा आप अच्छा 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 आप नासाज थे ना, इसलिए मैं आपको बता नहीं सका। आई नो बेटे। बेटी इधर आओ। जी जी अंकल। इधर आओ। जी तुम इसे कब से जानती हो? सितारा एक सेकंड। फाइज सितारा मैं हटा पीछे। इसे तो आर्ट की अलग बे नहीं आती। और तुम ये इसकी बातों में कैसे आ गई? कमाल है अंकल, ये तो ऐसे कमेंट्स दे रहे थे जैसे आर्ट के बहुत बड़े क्रिटिक। वो ऑफिस किसने डिजाइन किया है? आप ऐसे ही। यही तो बेटे इसका कमाल है। अरे मरातब यार, कभी तो नौजवान नस्ल की सलाहियतों को मान लिया कर। वो आपकी सलाहियत ने, मेरा मतलब है आपकी वो जो रिपोर्ट्स थी वो मेरे पास पड़ी है। अगर अच्छा। आप चाहें तो आपकी सलाहियतें आपको बता दूं। जी आइए आपकी सलाहियतें। पागल है ये लड़की बिल्कुल। नहीं भाभी, पागल नहीं, समझदार। अरे खाक समझदार है भाई साहब, हर वक्त अपनी डिजाइनिंग में लगी रहती है। लाख समझाती हूँ कुछ घर गृहस्थी भी सीख ले, लेकिन मानती नहीं बस। आजकल की लड़कियों को घर गृहस्थी नहीं आती। जब सर पे पड़ेगी ना तो सब समझ आ जाएगी। भाई सारी जिंदगी तुम्हारी माँ की इसी बात पे लड़ाई रही तुम्हारे साथ। तुम कुछ समझी, कुछ सीखी? अरे अब आप भी कमाल करते हैं, पुरानी बातें ले बैठे, छोड़े भी अब। वैसे इस घर को खानसामा के खानों की आदत पड़ गई। क्या? खानसामा के खानों की? भाई क्या मतलब? अब भी नहीं समझे? सितारा जी, थोड़ी सी तब्दीली के साथ इन चारों को, यानी 1, 2, 3 और ये चारों को डिजाइन किया जा सकता है। मार्केट हो सकती है। मैंने तो ऐसी जरा ट्रेंड सेट करने की कोशिश की थी। जो चीज बिकती है वही ट्रेंड हो जाती है। और वैसे हमारे पास अब इतने वसाइल तो है नहीं कि हम तजुर्बे करते फिरें। मैं तो इसलिए कह रही थी कि मैं आपकी फैक्ट्री देख लेती। फैक्ट्री जरूर देखें, लेकिन आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि छोटी सी। मीडिया में पब्लिसिटी क्यों नहीं करवाते आप इसकी? एक्चुअली हमें जरूरत नहीं पड़ी, काम चल रहा है बस। जब जरूरत पड़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। मैं आजर से कहूंगी वो उस पे फीचर लिख देगा, बिल्कुल फ्री। आजर? कोई जरूरत नहीं है टके टके के लोगों के साथ बात करने की। अरे आप तो ऐसे ही सीरियस हो गए। आजर बहुत अच्छा लड़का है, खिदमतगार टाइप, और मेरी बात तो कभी नहीं टालेगा। सितारा जी, आप नहीं जानती, वो खिदमतगार नहीं है। आप उसे जानती नहीं है। मैं उसे नहीं जानती? हाँ, आप उसे नहीं जानती। बस आप उससे मिलना बंद कर दें। मगर क्यों? इसलिए कि मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैं होता हूँ कोई रोकने वाला ना आपका? इसलिए कि आप एक सीधी सादी बेवकूफ सी लड़की हैं और दुनिया बड़ी तेज है। सितारा जी, सुनिए, वैसे मुझे बेवकूफ किस्म की लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। अब्बा बहुत देर हो गई है, चले ना? हाँ चलो। सितारा सितारा। आई मम्मी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। इंशाल्लाह इस दिन हाजिर होऊंगा। जरूर भाई साहब, आपका अपना घर है। हाँ भाभी, क्यों नहीं। खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा अंकल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय। मैं छूट गया।